गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। इस स्ट्रक्चर में अपन देखते हैं कि एक सेंटेंस बनाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट सब्जेक्ट और वर्ब की होती है। सब्जेक्ट मीन्स नाउन या प्रोनाउन, वर्ब मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब। तो वर्ब दो प्रकार की होती है, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। तो वर्ब का कॉम्बिनेशन कैसे बैठेगा? हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब आएगी या फिर मॉडल वर्ब के साथ मेन वर्ब आएगी। तो ये अपना क्या होगा? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को देख लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, हम इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये याद रखना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। जैसे प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डू या फिर डज लगेगी। ठीक है, जब डू या फिर डज लगती है तो उस समय मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा? अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस की अगर हम बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब डू या फिर डज लगती है और उस समय मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। हेल्पिंग वर्ब डू या फिर डज नहीं आती है उस समय तो हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस लगता है। तो हमने क्या देखा? प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर अगर हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगती तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है तो उस समय मेन वर्ब या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो फिर एस या ईएस भी लग सकता है। दो कंडीशन हो गई। ऐसे पास्ट की बात करते हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी डिड और डिड के साथ मेन वर्ब लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपनी मेन वर्ब हो जाएगी। अगर पास्ट सिंपल में हमें हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं दिखाई देती है तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म जरूर दिखाई देगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट सिंपल दो तरीके से बनेंगे। जब दो तरीके से बनेंगे उस समय या तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगी या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस दिखाई देगा। अगर हमें ये वर्ब नहीं दिखाई दे रही है तो डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो दिखाई देगी। पहली बात। जब पास्ट सिंपल की बात करेंगे उस समय या तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई देगी। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई नहीं देगी तो हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगी। अब हम कंटिन्यूअस की बात करते हैं। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो इस समय हमें ये देखना है कि मेन वर्ब के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगी। इसी प्रकार से पास्ट कंटिन्यूअस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। या प्रेजेंट की बात करो या पास्ट की बात करो या फ्यूचर की बात करते हैं तो मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म दिखाई देगी। इसी प्रकार परफेक्ट की बात करते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म।